कुछ कहानियां ना सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो डर पैदा करने के लिए बनाई गई एक मशीन जैसी होती हैं। तो आज हम ऐसी ही एक कहानी को खोलकर देखने वाले हैं, उसके एक एक पुर्जे को समझेंगे कि आखिर ये काम कैसे करती हैं। तो चलिए कहानी में गोता लगाते हैं। शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी रोड ट्रिप से, जो अचानक एक अविश्वसनीय मोड़ ले लेती है। सोचिए, क्या हो अगर सफर के बीच में जो कोहरा मिले वो सिर्फ धुंध ना हो। तो सबसे पहले किरदारों से मिलते हैं और माहौल को समझते हैं। कहानी है कुछ दोस्तों की जो शहर के शोर और धुएं से तंग आकर पहाड़ों की तरफ निकले हैं, बस थोड़ी ताजी हवा, थोड़ी शांति की तलाश में। देखिए, शुरुआत तो एकदम परफेक्ट है। दोस्तों का साथ, गाड़ी में बजता म्यूजिक, हंसी मजाक, सब कुछ वैसा ही है जैसा किसी भी रोड ट्रिप पर होता है। सुबह सुबह का वक्त, सामने खुली सड़क, माहौल एकदम खुशनुमा है। लगता है कि बस इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। उनके सामने कोहरे की एक दीवार आ जाती है, और ये कोई मामूली कोहरा नहीं था, ये कुछ अजीब था, बहुत ज्यादा घना। और सबसे अजीब बात यह थी कि जो ड्राइवर अभी तक हंस बोल रहा था, उसका चेहरा एकदम से उतर गया, मानो उसने कुछ बहुत बुरा देख लिया हो। बस यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। ड्राइवर एक चेतावनी देता है। नहीं, ये चेतावनी नहीं, एक नियम था। एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने का मतलब था एक भयानक खतरे को न्योता देना। ड्राइवर की आवाज में जो डर था वो साफ महसूस किया जा सकता था। कहां वो हंसमुख इंसान और कहां अब ये घबराई हुई आवाज। ये कोई मामूली सलाह नहीं थी, ये एक ऐसी चेतावनी थी जो उसके दिल की गहराई से निकले डर से आ रही थी। तो ड्राइवर बताता है कि ये कोहरा ये नॉर्मल नहीं है। उसका मानना था कि ये कोहरा अपने साथ लाता है एक छलावा। छलावा यानी एक ऐसा धोखा, एक ऐसा भ्रम जो लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए बनाया गया है। और जैसे ही उनकी गाड़ी उस घने कोहरे में घुसती है, कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। एक तरफ है ड्राइवर का वो पुराना विश्वास या कह लीजिए अंधविश्वास, और दूसरी तरफ है ये नए जमाने के दोस्त जो उसकी बातों को मजाक में उड़ा रहे हैं। अब आता है कहानी का वो टर्निंग पॉइंट, वो पल जब एक छोटी सी मामूली सी हरकत उनकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती है और उस असली डर को बाहर ले आती है जो अब तक कोहरे में छिपा था। गाड़ी के अंदर रिया को अचानक बहुत बेचैनी होने लगती है। उसे लगता है जैसे उसका दम घुट रहा हो। हवा थी पर सांस नहीं आ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई है जो उसका गला दबा रहा हो। और बस घबराहट के उसी एक पल में वो सबसे बड़ी गलती हो जाती है। दिमाग काम करना बंद कर देता है और ड्राइवर की वो सख्त चेतावनी वो बिल्कुल भूल जाती है। एक छोटा सा एक्शन, बस एक बटन दबा और कार की खिड़की नीचे चली गई। कौन जानता था कि इस छोटी सी हरकत का अंजाम इतना भयानक होने वाला है। और बस उसी पल वो कोहरा गाड़ी के अंदर घुस आता है। ये वो पॉइंट था जहां से वापसी नामुमकिन थी। छलावा अब उनके साथ गाड़ी के अंदर था। खेल अब शुरू हो चुका था। अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो हिस्सा जहां हकीकत के दो टुकड़े हो जाते हैं, दो डरावने टुकड़े, और किसी को समझ नहीं आता कि आखिर सच क्या है और धोखा क्या। तो यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है। एक ही वक्त में दो अलग अलग हकीकतें चल रही हैं। एक है रिया की हकीकत जो उस छलावे का शिकार है। उसे लग रहा है कि कार खाली है और एक डरावनी 12 फुट की परछाई उसके पीछे है। और फिर है दूसरी हकीकत जो कार के अंदर है, जहां याविन और रवि उसे बेहोश देखकर उसे जगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब वो छलावा सिर्फ रिया तक नहीं रहता, वो याविन के दिमाग पर भी कब्जा कर लेता है। अब जो कुछ याविन देख रहा है वो एक भयानक सपने जैसा है। उसे सड़क पर एक लड़की का एक्सीडेंट दिखता है और जब वो पास जाकर देखता है तो वो रिया है, वही रिया जो अभी अभी गाड़ी में बेहोश थी। और फिर ठीक उसके सामने वही 12 फुट की काली परछाई आ जाती है। तो सवाल यह है कि इस डरावनी रात का अंत कैसे हुआ और इस हादसे ने उन लोगों पर पीछे क्या निशान छोड़े, ऐसे निशान जो शायद जिंदगी भर नहीं मिटने वाले थे। अगली सुबह जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो उन्हें एक पेड़ से टकराई हुई गाड़ी मिली। वो सारा अलौकिक डर, वो छलावा, वो परछाई, सब कुछ अब एक असलियत में बदल चुका था। एक भयानक कार क्रैश। और इस हादसे का नतीजा, याविन को सिर में इतनी गहरी चोट आई कि उसका दिमागी संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ गया। रिया, वो इस सदमे से कभी बाहर ही नहीं आ पाई। उसे हर जगह वही काली परछाई दिखने लगी।
ड्राइवर और रवि की जान तो बच गई, पर वो रात उन्हें हमेशा के लिए बदल गई। वो बच तो गए, पर छलावे ने उनके दिमाग पर जो घाव दिया था वो शायद कभी नहीं भरेगा। कहते हैं वो उस रात कोहरे से तो निकल गए, लेकिन वो कोहरा उनके अंदर से कभी नहीं निकल पाया। उनका शरीर बच गया था, पर उनकी आत्मा उसी कोहरे में हमेशा के लिए फंस गई थी। तो ये कहानी खत्म होने के बाद एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। अगली बार जब घना कोहरा हो और गाड़ी की खिड़की खोलने का मन करे, तो क्या उसे बंद रखा जाएगा? ये सवाल अब शायद अगली किसी धुंधली सुबह तक जहन में रहेगा।